हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सुबह मित्रा। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सच में गर्व महसूस करेंगे। सोच के देखिए, दुनिया का टोटल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 40% सिर्फ हमारे इंडिया से होता है। यस, वर्ल्ड का 40% सिर्फ हमारे भारत से। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। एक ही नाम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूपीआई। अब तक यूपीआई 35-40 देशों में घुस चुका है, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन जैसे गल्फ कंट्रीजों में, और अब फाइनली यूपीआई एंट्री लेने वाला है सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रीज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब। तो अब हम बात करते हैं कि ये इतने बड़ा क्यों है। एक्सपर्ट्स कहते हैं यूपीआई का एक्सपेंशन सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, स्विफ्ट जैसे यूएस डोमिनेटेड सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, इंडिया हर साल 66,000 करोड़ यानी कि 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर बचा सकता है। ये वही अमाउंट है जो आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट यानी कि भीख में देता है। गल्फ में इंडिया का पावरफुल प्रेजेंस, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे यूपीआई को गल्फ कंट्रीज में इतना पॉपुलर कर रहा है। गल्फ कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन 58.2 मिलियन है, जिसमें से सिर्फ इंडियंस 13.4 मिलियन, यानी कि हर 4 में से एक इंसान इंडियन है। और ये भी जान लो कि इंडिया का टोटल रेमिटेंस का 65% सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आता है। पहले के समय में पैसा भेजना कितना महंगा होता था। एनआरआईज के पास 2 ऑप्शन होते थे, ट्रेडिशनल बैंक मेथड, वीजा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेजना, जिसमें कि 6% तक का चार्ज लगता था, और दूसरा एक साइट होता था, उसका नाम था एजेंट्स, जहां 10% तक चार्ज लगता था। यानी कि एक साल के 1 महीने का सैलरी सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस में ही चला जाता था। यानी कि सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसका 10% यानी कि 10,000 सिर्फ आपको चार्जेस देने में ही चला जाएगा। इंडिया का मास्टर स्ट्रोक यूपीआई इन गल्फ कंट्रीज। यूपीआई ने दोनों एरियाज में रिवोल्यूशन ला दिया, चार्जेस कम कर दिए। पहले जो 6 to 10% टैरिफ लगता था वो 132.66 पैसे, और टोटल फीस का 2.0% एज ए ट्रांजेक्शन फी लगता है। ह्यूज सेविंग्स फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। दूसरा नंबर है टाइम सेविंग। पहले जो पैसा भेजने में 1 से 2 दिन लगता था, अब यूपीआई से कुछ घंटों या तो कुछ सेकंडों में ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और इमरजेंसी का लिमिट भी काफी सही है, 2 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं आप इंस्टेंटली। सोच कर देखिए, आप बाहर काम करते हैं और आपको घर में पैसा भेजना है, तो लिमिट 2 लाख तक का रखा गया है। तो इससे फायदा क्या होगा, आप कहीं भी हो, आपका वहां से आप अपने परिवार को, दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। सेंडर स्कैन्स क्यूआर कोड, ऐप ऑथेंटिकेट करता है सेंडर की आइडेंटिटी, बैंक से पैसा डिडक्ट होता है, पीएसपी यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंफर्मेशन लेता है, रिसीवर के बैंक को पैसा क्रेडिट होता है, एंड लास्टली कंफर्मेशन दोनों तरफ डिस्प्ले हो जाता है। ये सारा प्रोसेस कुछ सेकंड्सों में हो जाता है, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में एनालाइज करते हो। नेशनल फिडेलिटी, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ने यूपीआई को नंबर 1 पेमेंट सिस्टम का रैंकिंग दिया है। एंड रैंक में 5 में से 5 दिया है इसके रैंकिंग को। स्पीड, 24/7 अवेलेबिलिटी, रेगुलर सपोर्ट, एंड अगर हम इसे कंपेयर करते हैं चाइना के सिस्टम से, तो चाइना को सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 मिला है। बात सिर्फ टेक की नहीं, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की भी है। वीजा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन, मिडलमैन या मोनोपोली। पहले बैंक्स को ट्रस्ट नहीं होता था, तो इन कंपनीजों ने बोला कस्टमर डाटा हमारे पास दो, हम वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसे ही वीजा, मास्टर कार्ड जैसे इंटरमीडिएट्स बन गए। बट जब 2012 में 10 मिलियन क्रेडिट डाटा लीक हुआ, तब से दुनिया को समझ आया कि यूएस बैंक सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट करना रिस्की है। अब जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वीजा, मास्टर कार्ड ने रशिया में अपने सर्विस बंद कर दिए हैं, यानी ये सिस्टम ग्लोबल पॉलिटिक्स का टूल्स बन रहा है। इंडिया डिफेंस, रुपए एंड यूपीआई। इंडिया ने 2014 में रुपए कार्ड लॉन्च किया था, आपको शायद याद भी हो, ताकि लोग वीजा, मास्टर कार्ड के ईयरली चार्जेस से बचें। यूपीआई ऐप चलाने के लिए कार्ड जरूरी था, और रुपए एक एफोर्डेबल देसी सॉल्यूशन बन गया था। इससे पहले वीजा का इंडियन मार्केट में शेयर
60% था, मास्टर कार्ड का 30%, एंड बाई 2019 रुपए का कॉम्बाइंड मार्केट शेयर 58% तक चला गया। आज कई लोगों के मोबाइल में उनका वॉलेट बन गया है और गवर्नमेंट भी हर साल 5,700 करोड़ बचा रही है क्योंकि फिजिकल नोट प्रिंटिंग का कम खर्चा हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों में वीजा ने यूएस में कंप्लेन किया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिस्टम्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। वही चीज इंडोनेशिया में भी हुई जब उन्होंने बोला कि डाटा लोकल स्टोर होना चाहिए, तो वीजा मास्टर कार्ड ने यूएस को प्रेशर डाला। आज भी वीजा मास्टर कार्ड ने इंडोनेशिया में अपना लोकल डाटा सेंटर सेटअप नहीं बनाया है। तो क्या यूपीआई दुनिया को कॉन्क्वेर करेगा, यानी कि दुनिया पे राज करेगा? डेफिनेटली यूपीआई इज नॉट just a tech innovation. It is a strategic weapon in the Indian digital arsenal. यह सिस्टम लोगों के लिए बेनिफिशियल है और सरकार के लिए भी, एंड दिस वुड बी इंडियाज आंसर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो एक ग्लोबल यूपीआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए? आपको क्या लगता है, यूपीआई मास्टर कार्ड वीजा का ग्लोबल गेम चेंज करेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड फॉलो करो। मैं हूं शुभजीत मित्रा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक सीखते रहो, सोचते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।